हेलो गाइस। नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है भाई आप सभी अच्छे होंगे। अलजेब्रा की क्लास चल रही थी आपकी, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अब भाई। ओके। क्वेश्चन दिया है कि यदि p-2 q बराबर 4 है, तो हमसे इसने ये चीज़ पूछी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ध्यान देना। तो यहाँ पर हमें पावर क्या दिख रही है? क्यू में दिख रही है ये। तो पावर क्यू में दिख रही है तो दोनों ओर का घन कर देते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम, a माइनस बी का क्यू और a प्लस बी का क्यू। तो a माइनस बी का क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ओके। इसे हम इस तरह से भी याद रखेंगे, ध्यान रखना, ए क्यू माइनस बी क्यू, 3ab के अंदर गुणा करेंगे तो 3a² बी, 3a², और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब की बार, ये हो जाएगा 3ab²। तो ये दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहीं से आपके और भी फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को इधर ले जाऊं, तो देखो क्या बनेगा फिर। ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये बचेगा आपका। ओके। और ये पार्ट इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी का क्यू प्लस हो जाएगा 3ab, ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। ओके। देखो इसी से मैंने बनाए हैं, ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। और जितने भी फॉर्मूले मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, सभी के सभी याद होने चाहिए। इस वाले पार्ट को मैं उधर लेकर गया हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर लिखा है मैंने, और बाकी चीज़ ये वाली चीज़ यहाँ पर, और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का है, मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है ना। अब देखो इसे और किस तरीके से एग्जामिनर लिख सकता है। तो ए माइनस बी यहाँ से कॉमन लेंगे। अगर ए माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab। इस तरह से भी ये इसको लिख के दे सकता है तुम्हें। ओके। और कैसे लिख सकता है इसको भाई? तो और लिख सकता है, देखो ऐसे, ए माइनस बी, और अगर मैं इसे खोलता हूँ तो a² प्लस b², और ये माइनस का 2ab हो जाएगा, और ये प्लस का 3ab चल रहा है। अगर 3ab में से 2ab माइनस करते हैं तो क्या बचेगा? ab बचेगा प्लस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम ab प्लस का, प्लस ab। ओके। तो इस तरह से भी ये आपको तीनों की तीनों कंडीशन, ये वाली और ये दोनों, आपको याद रखनी है। फॉर्मूला कहाँ से बनता है? आपने देखा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab। ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये वाला तो पढ़ रखा होगा सभी ने, लेकिन ये और ये नहीं देखे होंगे शायद, और देखे होंगे हो सकता है, ऐसा नहीं है यार कि नहीं देखे होंगे। तो ये तीन फॉर्मूले आपको ये याद करने हैं, और दो ये वाले याद करने हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्लस वाला फॉर्मूला। प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमने लिया भाई ए प्लस बी का क्यू। ओके। तो ये क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। दूसरा तरीका मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी, और प्लस में है ये 3ab², ठीक है ना। दोनों दोनों तो आपको ये याद रखनी है। अब देखिए, और अगर मैं इस वाले पार्ट को उधर ले जाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा यार, और ये वाला पार्ट बचेगा आपका, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आएगी। अब यहाँ से निकल गई, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा? ए प्लस बी का क्यू माइनस 3ab, और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। डायरेक्ट सवाल आते हैं इन पर बेस, ए प्लस बी, और मैं कराऊंगा आगे, देखना, ठीक है ना। तो इनसे संबंधित डायरेक्ट सवाल मिलते हैं आपको एग्जाम में। अब देखिए यहाँ से और किस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये ए प्लस बी यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी का स्क्वायर,
अब मैं इसे ओपन भी कर देता हूँ डायरेक्टली, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, और 2ab में से हम 3ab माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का ab बचेगा। ठीक है ना। देखो ऐसे, जैसे भाई 2ab लिखा हमने यहाँ पर, अब ये तो यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा माइनस का 3ab। अब देखो अगर इसमें से इसे माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा, केवल माइनस बचेगा। ठीक है ना, माइनस का ab, तो माइनस का ab लिख दें यहाँ पर, माइनस ab। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। ओके, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है, ध्यान रखना। ये आपके सामने फॉर्मूले हैं। चाहो तो आप देखो इसे याद मत करना ये वाला, क्योंकि इसके उस पर तो वही है भाई, इसको याद मत करना, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए भाई। दो फॉर्मूले ये वाले हैं और दो ये वाले हैं, मतलब 4 फॉर्मूले यहाँ से बने और 4 फॉर्मूले यहाँ से बन गए, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। ओके, अब देखो इन्हीं पर आधारित प्रश्न है आपके, इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखिए पहला सवाल, अब इसने बोला है कि भाई p माइनस 2q बराबर 4 है, तो दोनों ओर का हम q कर दें। तो हमें पता है भाई pq माइनस 8q हो जाएगा ना, ये माइनस 3a² भी होता है। देखो 3p इंटू 2q कितना हो गया ये, और ब्रैकेट में आएगा ना p माइनस 2q, ये वाला पार्ट आता है ना, 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ऐसे आता है। ठीक है ना, तो जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, चलो मैं पहले पूरा एक बार समझा ही देता हूँ। ये 2 है और इनटू में आएगा 2q, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 6pq आ जाएगा, 6pq, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है p माइनस 2q। ओके, ये वाली चीज़ यहाँ पर चल रही है आपकी, और ये बराबर में क्या दे रखा है भाई इसने, तो बराबर में दे रखा है इसने 4, तो 4 का क्यू करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा ये। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, pq माइनस 8q माइनस 6p² प्लस 8pq², और बराबर में क्या आ गया 64। तो अब देखिए हमें क्या बनाना है, हमें ये बनाना है pq माइनस 8q, pq माइनस 8q, ये सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है 24pq बन रहा है ये। ठीक है, तो 24pq कैसे बन सकता है, अब एक काम करते हैं यार, हमारे पास इसकी वैल्यू पता है हमें, ये तो इस वाले इससे तो होगा नहीं है, तो हमें एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 रख दूँ तो सवाल आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसे हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, केवल इतना हमें संशोधन करना है कि इसकी जगह पर क्या रखना है, 4 रखना है, क्योंकि p माइनस 2q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो ये 4 है यहाँ पर ये। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, तो देखो फिर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा pq माइनस 8q की पावर q माइनस 4 छिंग कितना हो गया 24pq, और देखो 64 इधर है तो 64 इधर आएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 0। मतलब ये हमें पूछा है कि इसके बराबर में क्या होगा, तो इसके बराबर में क्या आ गया भाई 0 आ गया, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। ओके भाई, दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से, तो वैल्यू पुटिंग से हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। वैल्यू पुटिंग से देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर है ना ये दिया है कि p माइनस 2q बराबर 4 आना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, एक को हम 0 मान लेते हैं इसको, और इसे मान लेते हैं 4, तभी आ सकता है ये। ठीक है ना, आप जैसे चाहो ऐसे रख लेना। ठीक है, बस ये 4 आना चाहिए यहाँ पर, तो मैंने 0 और 4 कर लिया, ये आसानी है। यानी q की वैल्यू क्या है 0 और p की वैल्यू है 4, तो देखो इसने बोला pq मतलब 4 का q, 4 का q कितना हो गया 64, माइनस ये वाला पार्ट तो 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन गया, यानी कि माइनस का कितना बचा केवल 64, तो 64 में से 64 माइनस किया तो क्या आ गया आंसर 0। इस तरह से भी आप इसे बना सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आप। अगला सवाल भी बिल्कुल सेम ही है, अगर मैं यहाँ पर भाई इसका क्यू करता हूँ तो क्या बन जाएगा mq माइनस 125 nq
माइनस 3 × 5 सॉरी 3m, ये वाला है ना 3mn, 3mn × 5, तो ये हो जाएगा कितना भाई 15mn, 15mn। और इंटू में आएगा ब्रैकेट में देखो m-2n, तो इसकी वैल्यू क्या है 2 है। बस 2 का घन क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब देखो इसी की तो वैल्यू पूछी है इसने भाई, ये कितना हो गया m³ माइनस 125 n³ और माइनस का कितना हो गया 30 mn। यहाँ पर n भी आएगा भाई साथ में, यहाँ पर n भी होगा। ठीक है, mn × 2 = 8, तो कितने के बराबर है भाई, ये 8 के बराबर है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब इसको भी हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। देखो वैल्यू पुटिंग कैसे होगी, हमें यहाँ पर ये m-2n बराबर कितना रखना है, यहाँ पर 2 रखना है, तो n बराबर 0 रख लेते हैं यहाँ पर। n बराबर 0, m बराबर 2, तो रख लो फिर भाई। m क्या है हमारा 2 है, तो 2 का क्यू 8 हो गया, ये तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, आंसर क्या आ गया डायरेक्टली 8 आ गया ये। ओके, इस तरह से आप इसे कर सकते हो वैल्यू पुटिंग से। अब देखो हर सवाल वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है आपके लिए। ओके, हर सवाल वैल्यू पुटिंग से भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अब ये चाहिए हमें, तो भाई एक काम करते हैं कि x बराबर दिया है इसने 5³ रूट में है प्लस का 2, अगर मैं इसे इधर लेता हूँ तो ये क्या हो जाता है माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इसको माइनस का ही रख लेता हूँ। -2 = में ये कितना होता है, घन दिया है 5। ओके, घनमूल, अगर मैं इस घनमूल को दोनों तरफ का घन करता हूँ तो क्या हो जाएगा x - 2 बराबर ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो देखिए अब भाई अगर मैं करता हूँ इसे तो x³ -8 -3 ये भी होता है ना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x। ओके, और ब्रैकेट में क्या कर दें अब x - 2 = में 5। हमें क्या चाहिए भाई, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हमें दिख रहा है कि अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अब तो x³ -8 -6x² प्लस का हो जाएगा 12x बराबर 5। अगर मैं 8 को उधर ले जाऊं तो प्लस का होगा ये, तो ये x³ -6x² प्लस का 12x = में कितना हो जाएगा 8 5 13, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा 13 यहाँ पर ये माइनस में कर रखा है इसने, तो कोई बात नहीं, देखो अगर 13 इसने माइनस में कर रखा है तो भाई माइनस का ये 8 था यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक काम कर देते हैं, माइनस को 13 ही रहने देते हैं। ठीक है, ये माइनस का 13 रहने दिया मैंने यहाँ पर। ओके, कुछ नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई है, तो भाई इसकी वैल्यू अगर 13 आ गई है तो यहाँ पर देखो यार, अगर मैं इस 13 को यहाँ पर रख दूँ, क्योंकि हमें भाई इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, 13 आ गई है और माइनस का 13 और चल रहा है, तो 13 - 13 कितना हो जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, इस तरह से काम करो। यहीं पर यार क्या करना है हमें, इस 13 को इधर ले आओ, तो x³ -6x² प्लस 12x माइनस का 13 = में कितना आ गया 0। इसी की तो वैल्यू इसने पूछी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, दोनों ओर का क्यूब करके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, p बराबर दिया है इतना और इसने घनमूल में दिया है कितना भाई p, तो p के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, अंदर p³ हो जाएगा +3p² +3p + 1, ये है आपका। तो यार ये क्या चीज़ है, इसे हम देखें ना तो ये p + 1 का क्यू है ये। ठीक है ना, देखो अभी अभी आपको दिखेगा, ये p³ हो गया, ये 1 का क्यूब कर लिया मैंने, इस 1 का क्यूब। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर मैं 3p यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा ब्रैकेट में p + 1 बच जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या बन रहा है, ये a³ + b³ + 3ab, b का मान यहाँ पर 1 है, ध्यान रखना। एक की मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, वही रहेगा,
और ब्रैकेट में क्या आ गया, ए प्लस बी, सेम बन रही है ना वही कंडीशन। तो अब देखो अब इसको, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया घनमूल में p प्लस वन का क्यू, ठीक है ना। अब इस घनमूल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया p प्लस वन, और p की वैल्यू क्या है 999, प्लस वन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो इसका राइट आंसर 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये तो भाई डायरेक्ट ही आप कर सकते हो इसको, इसने m बराबर माइनस कितना दिया ये 9, ओके, और n बराबर 8 दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं वैल्यू पुटिंग से। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लॉजिक तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर है ये एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m, और ये प्लस में दिया है 3n प्लस में है 3n स्क्वायर और n क्यू, ये चीज़ दी है। तो क्या कुछ लॉजिक बन रहा है यहाँ पर? अगर मैं इसको और इसको देखता हूँ ना, तो ये क्या आ जाएगा m प्लस एम क्यू प्लस एन क्यू आ जाएगा। और अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ मिल रही है हमें। अगर मैं यहाँ से भाई 3m कॉमन लेता हूँ, तो माइनस का 3m कॉमन ले लिया, तो क्या बचा m प्लस वन, m माइनस वन सॉरी, ओके। फिर यार एक काम करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं सीधा सीधा सा ही एक काम कर दूं, कि मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसमें प्लस वन कर दूं और इसमें भी प्लस वन कर दूं, इसमें माइनस वन करना पड़ेगा ऊपर वाले में, ठीक है, और इसमें कर दूं प्लस वन, तो हमारी बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो एम क्यू माइनस एक का क्यू माइनस 3m यहाँ से कॉमन ले लें, तो क्या बचा m माइनस वन बच गया, ये तो फॉर्मूला बन गया ये तो। अब इसे भी देखो यार, ये आ गया एन क्यू प्लस वन क्यू, अलग अलग कर रहा हूँ पहले, ठीक है ना, प्लस 3n यहाँ से अगर कॉमन लें तो ये बचा n प्लस वन, तो ये भी एक फार्मूला बन गया और ये भी एक फार्मूला बन गया, और ये दोनों के दोनों प्लस में हैं, ध्यान रखना। तो दोनों के दोनों अगर ये प्लस में हैं, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये तो बन गया क्या भाई m माइनस वन का क्यू, और ये बन गया किसका m n प्लस वन का क्यू, ओके, ये वाली चीज़ है। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई m माइनस वन का क्यू प्लस n प्लस वन का क्यू। एम एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर है माइनस का 9, तो माइनस का 9 रखेंगे m m की वैल्यू, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 10 का क्यू प्लस, अब यहाँ पर मैं रखता हूँ n की वैल्यू कितनी है भाई 8 है, 8, तो 8 और एक कितना हो जाएगा 9 का क्यू, तो 10 का क्यू माइनस 1000 हो गया, और ये कितना हो गया 9 का क्यू 729 हो गया। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो ऑप्शन में देख लो 271 आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और एक किसका आएगा माइनस का आएगा 271, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ओके। देखो मैं एक बार और इसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, कैसे क्या है ये। देखो यहाँ पर अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई, ये वाली चीज़ है एक तो, और एक ये वाली चीज़ दे रखी है इसने, तो ये सभी प्लस में है, तो यहाँ पर देखो एम क्यू माइनस 3m मैं कॉमन लेता हूँ, तो m माइनस वन बचेगा अंदर, ठीक है ना। उसी प्रकार मैं इसको इधर से लिखूंगा, इसको इधर से लिखूंगा, तो ये प्लस में आएगा एन क्यू और प्लस यहाँ से अगर मैं एम एन यहाँ से अगर मैं 3n कॉमन ले लूँ इसमें से और इसमें से, ठीक है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर, अगर मैं 3n यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा n प्लस वन। अभी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, केवल और केवल इसमें क्या करना है हमें, इसमें माइनस वन करना है, इसमें प्लस वन करना है, तो ये कितना हो जाएगा m माइनस वन का क्यू प्लस ये हो जाएगा n प्लस वन का क्यू, ओके। तो ये कितना हो गया भाई माइनस का 9 माइनस एक का क्यू प्लस ये हो गया 8 प्लस एक का क्यू, तो 10 हो गया ना, ये तो 10 का क्यू 1000 हो गया माइनस का,
प्लस में हो गया है 9 का क्यूब 729, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 271 आ जाएगा ये। ओके, इस तरह से क्या है, ये -1 और +1 अपनी तरफ से क्या है, ध्यान रखना, ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि जब माइनस प्लस करेंगे तो भाई एक जीरो हो जाएगा ना, ये इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि x + y + z = 2s दिया है, और क्वेश्चन में है ये s - x का क्यूब प्लस s - y का क्यूब प्लस में है 3 ब्रैकेट में s - x और s - y और इंटू z, s - y और इंटू z है ये। अब देखिए इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि भाई ये क्या है, x + y + z बराबर दे रखा है इसने 2s दे रखा है। ओके, तो अब एक बात बताइए, 2s को मैं s + s लिख सकता हूँ, तो 2s को मैं s + s लिखूंगा, तो यहाँ पर ये z है, तो इस z की वैल्यू निकाल दूं मैं यहाँ से। देखो अगर मैं z बराबर क्या लिख सकता हूँ, s + s - x - y, तो मैं लिख सकता हूँ कि यार s - x प्लस s - y, इस तरह से लिख सकता हूँ z बराबर, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो फिर भाई लिख दो, z की जगह पर हमें सिर्फ क्या करना है, यही पुट करना है, ठीक है ना। या फिर क्या करते हैं, दोनों ओर का वर्क कर दें, अगर हम दोनों ओर का वर्ग तो नहीं है लेकिन घन करना पड़ेगा, दोनों ओर का घन कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा z³ बराबर, अब इसे करते हैं तो s - x का क्यूब प्लस s - y का क्यूब, और ये क्या होता है प्लस 3 ए बी होता है ना, तो ये ए बी क्या है, s - x और इंटू s - y। ओके, और ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में होता है x + y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा ये, जब हम इसे ऐड करेंगे तो भाई x + x -x होगा प्लस s - y। अब देखो ये हो गया 2s, ठीक है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 2s - xy, 2s - x - y, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 2s किसके बराबर है, ये 2s बराबर है x + y + z के, तो यहाँ पर में हम रखेंगे भाई, ये तो आपकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, तो ये z³ बराबर ये बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा, x + y + z -xy, तो -x से -x -y से -y, तो यहाँ पर कितना बचा z, तो z³ बराबर कितना आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा z, ठीक है ना। कैसे रहेगा देखो, ये बन जाएगा s - x का क्यूब प्लस s - y का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में s - x और s - y इंटू में z, इस तरह से रहेगा। और हमसे पूछा क्या है, हमसे तो इसी की वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, z³ आ गई, तो क्या ऑप्शन में z³ है, z³ है भाई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से भाई हम इसको कर सकते हैं। ओके, हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली यार, कितनी आ गई, z³ आ गई है। कहाँ से निकाली है, देखो इसे मिटा देता हूँ यहाँ से मैं, यहाँ पर s वाला दिया है ना, तो s को मैं क्या कर रहा हूँ, इस s के मैंने 2 फैक्टर कर लिए, s + s 2s हो गया ना, और -x -y कर लिया। अब इसने देखा रखा है, दे रखा है इसने s - x, तो s - x ले लिया और s - y ले लिया, ठीक है ना। इस तरह से ये कंडीशन बन गई, दोनों दोनों ओर का मैंने क्या कर दिया, क्यू कर दिया। जब क्यू करेंगे तो भाई ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, z³ के बराबर आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूले जो मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए लिखवाए थे, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई सभी को, तभी आप इन्हें कर सकते हो। अब देखो यार, ये चीज़ है, तो जब भी इस तरह से कोई बना के दे देना आपके लिए यहाँ पर ये, तो समझ लेना कि वैल्यू आसान हो जाएगी निकालनी। अगर देखो ए की वैल्यू चाहिए तो केवल इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया, 2 का वर्ग 4 और 4 तिया हो गया 12। अब देखो बी की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा ये माइनस में और आएगी, ध्यान रखना, माइनस में आ जाएगी कितनी भाई, 2√15। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे केवल, तो 5 आ गया ये। ओके, ये यहाँ पर 15 होगा। यहाँ पर ये ऐसे कैसे आया है, तो यार ये फॉर्मूले में क्या होता है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूले मैंने आपके लिखवाए थे। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी और आगे होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से, ठीक है ना, इसी तरह से होता है ना। तो यहाँ पर ये माइनस का है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या दे रखा है, इसने ये प्लस का दे रखा है, प्लस का है, तो इसीलिए ये माइनस का आया है आपका, ठीक है ना। तो ए बी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब केवल यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो इसने बोला है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 12 का वर्ग हो गया 144, माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, 2 का वर्ग 4 और 15 चौक हो जाएगा 60, प्लस सी स्क्वायर यानी 5 का वर्ग हो गया 25। तो माइनस कर देंगे भाई, इसको कितना आ गया यहाँ पर 84 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 और 8 और 2 10, यानी 109 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 109 इसका राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन दे रखा है अगला। देखो भाई, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये आएगा आपका 5√2 x का क्यूब हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा √5 y का क्यूब हो जाएगा। ओके, ये वाली कंडीशन, ये वाली अगर मैं बनाऊंगा ना तो ये इसकी तरह बनेगी, तो ये तो यार यहाँ पर सेम दिख ही रही है आपको, है नहीं, ये बताओ ये वाली सेम। तो केवल क्या करेंगे हम, जब भी इस तरह का कोई सवाल आए, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यार पहले तो आप कैसे लिखोगे, 2x माइनस 5 रूट में, और आगे लिखोगे फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वही चीज़ अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमें पता है कि यार इनका केवल वर्क करना है, अब किसका करना है, 5√2 का, तो ए की वैल्यू निकल आएगी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 का वर्ग 25 दूनी 50। बी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो ये प्लस का है, तो इसमें तो माइनस वाले में तो प्लस ही आता है, तो प्लस आएगा तो प्लस का ही रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5√10। सी की वैल्यू निकालेंगे, तो √5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5, अब केवल यहाँ पर रखेंगे ए प्लस सी माइनस रूट में 10 बी। ओके, तो रख दो भाई वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 50, सी की वैल्यू क्या है 5, माइनस बी की वैल्यू क्या है 5√10, और इनटू में √10 बाहर भी है, तो √10 में 10 की गुणा की तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 पंजे हो गया 50, तो ये आ गया यहाँ पर 50, तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया इसका 5 आ गया, 5 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं भाई, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार इस फॉर्मूले को आप खोल लेना ऐसे बना के, सवाल हो जाएगा। ओके, देखिए ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ भाई मैं 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब, और डिवाइड करना है हमें 2x प्लस 3y, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यार, अगर मैं इसे देखता हूँ तो भाई ये 2x प्लस 3y ये तो सेम रहेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा 2 तो या 6xy, और प्लस में आ जाएगा 9y स्क्वायर, इसी तरह से खोलोगे, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका 2x प्लस 3y, ठीक है ना। तो मैं यहीं से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, देखो निकालूंगा डायरेक्ट, अभी फिलहाल मैं ऐसे देखो, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस में 9y स्क्वायर,
तो तुलना कर देंगे अब भाई, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गई, प्लस बी एक्स है तो बी एक्स बाई, तो यहाँ पर ये माइनस का दे रखा है, वहाँ पर ये प्लस का है, तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 6। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर भाई, सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9, ठीक है ना। और इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, इस तरह से, ठीक है ना। फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, तब ये सवाल सॉल्व होंगे आसानी से। अब सवाल ने केवल ये पूछा है कि भाई 5 ए की वैल्यू क्या है 4, प्लस 4 बी की वैल्यू क्या है माइनस का 6, प्लस 3 सी की वैल्यू क्या है 9। बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 माइनस 6 चौक 24 हो गया, और 9 चौक हो गया 36। तो भाई 36 में से 24 घटाए तो आ गया 12, 20 प्लस 12 कितना होता है, तो ये होता है आपका 32। तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 32 तो नहीं है भाई, कहीं पर मिस्टेक कर दी क्या, 9 चौक 36 नहीं होगा, ये 9 तिया 27 होगा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है, तो ये हो जाएगा 27। तो कितना बचा, प्लस का 3 बच गया ये, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ओके। तो चलिए भाई, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। क्वेश्चन समझ में आए हों और अच्छे लगे हों तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें क्लास को, ओके। और क्लास आपको पता है कि रेगुलर चल रही है भाई 8 बजे से। अलजेब्रा की आपको कंटिन्यूस क्लास मिल रही है, अलजेब्रा को पूरा कराएंगे, ओके। जितने भी इसमें टाइप बनते हैं सभी, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। और जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।